हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है आपका कक्षा 10 का गणित और प्रश्नावली चल रही है आपकी 5। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो इसके हम क्या देखेंगे, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए, समांतर श्रेणियाँ होती क्या है। ये कह रहा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों लिस्ट पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, इसमें एक सीरीज दे रखी है, हमको श्रृंखला दे रखी है, इसको हम देखेंगे। ये रहा वो 1 2 3 4। ठीक है, ये दे रखा है आपको 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 और 2 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। 2 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है। और 3 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगा। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसे बोलते हैं हम हिंदी में। और सेकंड जैसे देखेंगे हम, सेकंड में कितना अंतर है, 100 और 70 के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 का है। ठीक है, और 70 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 का है। और 40 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो समांतर श्रेणी में होती है हमारी। देखिए, समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, इसको आप याद रखोगे, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है कि 1 4 7 10 13, कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं मैंने 2 3, उनको देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का है। ऐसे ही 4 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का है। ऐसे 7 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। ऐसे ही 10 और 13 का बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का है। तो इनका जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो यहाँ लिखेंगे समान अंतर है, इनका जो अंतर है वो क्या है, समान है। ये क्या हो जाएगा, एपी में। यहाँ लिखेंगे अतः यह श्रेणी या तो आप लिखोगे समांतर श्रेणी है, या लिखोगे आप एपी है, एपी में है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखिए, ये कह रहा है 5 और 9, डिफरेंस देखेंगे हम इसका चेक करके, कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस। इसमें भी कितना है बेटा, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी आपका 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी आपका 4 का डिफरेंस है। तो ये क्या है बेटा, एपी में है। यह श्रेणी जो है क्या में, एपी श्रेणी में है, मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक, एक श्रेणी हमने यहाँ पे लिखी है कि 2 3 5 8 15, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना, 1 है। 3 और 5 के में 2 का है, और 5 और 8 के में कितना, 3 का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे आप समझ में आ रहा है, 8 और 15 के बीच में 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो अंतर है इनका, वो क्या, समान नहीं है। जो अंतर है वो क्या है, समान नहीं है। अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये श्रेणी एपी में नहीं है। यहाँ लिख देंगे अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, या समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे हम लिख देंगे इसको। ठीक है, यहाँ से ये चीज क्लियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देखेंगे, जो हमारा 1 4 7, इसको हम लिखते हैं एक बार, इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। 1 4 7 10 और 13। ठीक है, जो पहला जो पॉइंट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, A1। ये क्या हमारा A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3। ठीक है, इस तरीके से हम इनको बोलते हैं, A1 A2 A3 A4 5। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ए को क्या बोलते हैं, जो ए है हमारा ये है, ये को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा प्रथम पद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। अब जो सारवंतर है, जो हमने अंतर लिखा था अभी यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, सारवंतर। डिफरेंस मतलब डी से उसको प्रदर्शित करते हैं। सारवंतर को किससे करते हैं, डी से। सारवंतर को हम किससे करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डी को यहाँ पे सारवंतर कहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब कि सारवंतर निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं सारवंतर, यहाँ पे लिखेंगे, हम सबका निकालेंगे भी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे D1, सबका निकाल लें तो D1। यहाँ पे जो फॉर्मूला वो क्या होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाओ, A2 माइनस A1। यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1। ये होता है डिफरेंस निकालने का तरीका। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास क्या है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या हमारे पास 4, माइनस A1 क्या हमारे पास 1। ठीक है, तो D1 बराबर क्या हुआ हमारा, यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, यही तो हुआ। डिफरेंस हमारा कितना निकल के आया, यहाँ से 3 निकल के आया। ऐसे हम क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। D2 बराबर, यहाँ पे A2 माइनस A1 किया था, इसमें से हमने इसको हटाया था, A3 माइनस A2 करेंगे। यहाँ पे A3 माइनस A2,
A3 हमारे पास क्या है, A3 हमारे पास क्या है, 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस A2 क्या हमारे पास 4, तो 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो D2 बराबर कितना हो गया, D2 बराबर यहाँ हो गया आपका 3। ठीक है, तो यहाँ से अंतर कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। ठीक, अब D3 भी निकाल रहा हूँ, यहाँ पे D3 भी निकाल लेंगे। D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस A3, तो यहाँ लिखेंगे A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 हमारा क्या है, 10 है, और माइनस A3 क्या हमारे पास 7 है, तो 10 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 3। D3 बराबर कितना हो गया हमारे यहाँ से, 3 हो गया। अब आप देखोगे तीनों का जो अंतर है हमारा D1 D2 और D3 हमारे जो क्या है, हमारे ये यहाँ से अंतर निकालेंगे, यहाँ से जो हमारे अंतर निकलेंगे वो बराबर हैं तीनों, देख सकते हैं आप, D1 बराबर किसके है, D2 के है, और बराबर है D3। सारे कितने माने, सबका मान है बेटा 3, तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो अंतर है वो क्या है, बराबर, इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी में है। इसको मैं इसलिए समांतर श्रेणी लिखा है कि ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसका जो डी है सारवंत्र जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तीनों का जो आंसर है वो क्या है, आपस में बराबर है, सारवंतर। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा बेसिक, और एक फॉर्मूला है इसका, उसको और देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, ये क्या है हमारा, ए एन क्या होता है, ए एन होता है आपका अंतिम पद, ए एन बराबर क्या है आपका, अंतिम पद है। ठीक है, ए अभी अभी हमने बताया कि ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। ठीक है, ये होता है आपका प्रथम पद। एन जो होता है वो क्या होता है, वो होती है आपकी पदों की संख्या। ठीक है, एन जो है वो क्या होता है, आपकी पदों की संख्या होती है, यहाँ पे लिख देंगे पदों की संख्या। ठीक है, और डी आपका क्या था, यहाँ पर सारवंतर था, डी क्या है आपका यहाँ पे, सारवंतर, यहाँ पे लिख देंगे डी क्या है हमारा, सारवंतर। जो अभी आपने अंतर निकाला है उसको बोलते हैं डी, डिफरेंस। ठीक है, अंतर, ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, अब जैसे उदाहरण पूछने लगे आपको, जैसे कोई क्वेश्चन है कि पांचवा पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद ज्ञात कीजिए, सातवां पद ज्ञात कीजिए, तो कैसे करोगे, उसका भी फॉर्मूला देखिए, सातवां पद ज्ञात कीजिए, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे, सातवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहीं पर रख देते हैं, सातवां पद का मतलब एन बराबर क्या है, 7 दे रखा है, तो एन बराबर ए 7 रख देंगे, बराबर ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास नहीं है, प्लस एन कितना हमारे पास 7 दे रखा था, यहाँ रख देंगे 7 माइनस 1, और डी हमारे पास हमको नहीं पता डी क्या है, तो ऐसे रख दिया हमने। ठीक है, तो A7 बराबर क्या बनेगा, यहाँ से ए प्लस 7 में से 1 गया तो क्या बनेगा 6, और ये डी है, तो A7 बराबर ए प्लस 6 का गुणा डी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6D हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो A7 बराबर A7 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 6D हो गया। यहाँ से सातवां पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एक कम करके ए प्लस 6D लिख दो, या हम पांचवा पद निकालें, यहाँ से लिखो पांचवा पद ज्ञात कीजिए, तो उसको कैसे करोगे, पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए, तो एन बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, एन बराबर दे रखा है यहाँ पे 5। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे इसको, ए प्लस ए एन बराबर बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर क्या हमारा 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे A5 बराबर ए हमको पता नहीं है, एन बराबर क्या दे रखा है 5 माइनस 1, और डी नहीं पता, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4, और ये आपका डी, तो यहाँ से क्या हो गया आपका ए प्लस 4D, A5 बराबर। ठीक है, यहाँ से हमारा A5 बराबर क्या हो गया, ए प्लस 4D। ठीक है, इस तरीके से हम इनके मान निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। देखो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ए प्लस टी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक है, एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहाँ ए पहला पद होता है और डी सारवंतर है, इसे एपी का व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है, इसका जो समीकरण का नाम है वो है व्यापक रूप समीकरण। ठीक है, इसको आप लिख लेना। चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है,
और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना किराया, कितना 8 रुपये अलग है। प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना किराया है, वो है 15 रुपये। अतिरिक्त किलोमीटर है, अगला जो किलोमीटर चलेगा तो उस पर कितना 8 रुपये लगेगा चार्ज। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, एक सीरीज बनाएंगे। देखिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। ये क्या है हमारा यहाँ पे, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। पहले किलोमीटर का किराया कितना हमारा 15 रुपये, मतलब मान लो यहाँ पे 15, 1 किलोमीटर कितना 15 रुपये। ठीक है, बाद का किराया 8 रुपये अतिरिक्त है, ये भी बाद का कितना है 8 रुपये अतिरिक्त। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये है। कितना है हमारा 15 रुपये है। ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है हमारे पास 15 रुपये। द्वितीय किलोमीटर का किराया, द्वितीय किलोमीटर का किराया जो है वो कितना हमारा 8 रुपये है। द्वितीय किलोमीटर का किराया किराया तो 15 तो पहले था, 8 अब ऐड हो जाएगा इसमें, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 23 रुपये ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकला, ये प्रथम किलोमीटर का मतलब A1, तो ये क्या है हमारा A1, और ये क्या है द्वितीय किलोमीटर का किराया A2। ठीक है, तृतीय किलोमीटर का किराया, ये तो प्रथम का निकल गया, सेकंड का, तृतीय क्या हो जाएगा, तृतीय किलोमीटर का किराया। देखिए ये 23 हो गया, अब 23 में क्या करेंगे, एक 8 और ऐड कर देंगे। पहले तो 15 रुपये था, 15 से 8 ये बढ़ गया, तो 15 8 23 हो गया। अब क्या करें 23 और इसमें 8 और ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो A3 बराबर क्या हो गया आपका 31 हो गया। ठीक है, देखिए ठीक है, अब यहाँ से क्या बना, एक सीरीज हमारी बनी। क्या बनी, एक तो 15 A1 है हमारा, दूसरा क्या है 23 है, और थर्ड है आपका 31 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे, यहाँ से 15 ले लिया हमने, 15 23 और 31 A1 A2 A3। ठीक, अब यहाँ से जो उसका अंतर है उसको हम निकालेंगे, सारवंत्र जो होता है उसको हम निकालेंगे। सारवंतर D1 बराबर, यहाँ पे A1 क्या था हमारा, A1 15 है, A2 23 है, और 31 है हमारा A3। तो यहाँ पे फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास क्या है 23, माइनस A1 क्या है हमारे पास 15, तो D1 बराबर 23 में से 15 गया तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे D1 बराबर कितना हो गया 8 हो गया हमारा, 23 में से 15 घटा दिया तो 8 आ गया। दूसरा क्या है हमारा, ये D1 हो गया। अब निकालेंगे D2, यहाँ से D2 लिखेंगे, D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास का 31, यहाँ से लिखेंगे 31 माइनस A2 कितना है हमारे पास 23, 23 तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो D2 बराबर क्या हो गया 8 हो गया। तो दोनों सारवंत्र जो क्या है बराबर है आपस में, तो D1 बराबर किसके D2 के बराबर है, बराबर क्या है 8 है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह समांतर श्रेणी है। ठीक, ये हमको बताना है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने आराम से सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखेंगे। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, वो कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन से हवा का 1/4 भाग बाहर बाहर निकाल देता है। इसको हम पढ़ देते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है, यहाँ पे एक ही तो हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड पार्ट, यहाँ रखेंगे माना किसी बेलन में हवा की मात्रा
क्या है, एक है, ठीक है, क्या है, एक। अब क्या करेंगे, ये एक तो है, ये एक क्या है, ए वन बराबर एक है हमारा, ठीक है। ठीक, अब प्रश्न में क्या करा है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये कह रहा है हवा निकाली। अब एक में से हमने हवा निकाली तो क्या होगा, यहाँ से देखो हवा निकाला तो कितना भाग बचता है, 1/4। तो एक में से क्या करेंगे, 1/4 को हम हटा देंगे, तो 4 एकम 4, 4 में से गया तो 3/4, ठीक है। तो A2 यहाँ से कितना हो गया हमारा, 3/4 हो गया, ठीक है। A2 कितना हुआ हमारे यहाँ से, 3/4, ठीक है, ये A2 हो गया। फिर पुनः हवा निकाली, फिर यहाँ पर और हवा निकाली, पुनः हवा निकाला तो यहाँ पे क्या होगा, 3/4 और गुणा इसका 1/4, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा हमारा 3/4 × 16, 3/16 माइनस इसको घटा देंगे हम 3/4 को, ठीक है। 3/4 को हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 16, एकम 16, 3 माइनस 4 दिया 12, 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे हमारे, 12 में से 3 घटाएंगे, नहीं इसमें से इसको घटाना था, 3/4 में से A2 माइनस इसको करेंगे हम पहले, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसको कट कर देते हैं, यहाँ से हो गया हमारा 3/16, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ से A2 निकलेगा, अब निकालेंगे हम से A3, A3 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है हमारे पास, A2 है 3/4 माइनस हवा निकाली हमने कितनी, 3/16, इसको माइनस करो, एलसीएम कितना आया, 16, तो 4 चौक 16, 4 3 12, 12 में से 16 कम 16 3, 12 में 3 गया तो 9/16, तो यहाँ से A3 बराबर कितना हुआ, 9/16 हो गया यहाँ से, ठीक है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, वायु वाले पंप भरते पानी से हवा का बाहर निकाल देता है, तो यहाँ से हमारा जो हमारी जो श्रेणी बनी, 1 3/4 और 9/16, इसको हम लिखेंगे, जो हमारी श्रेणी बनी A2 A1 A2 A3, तो इसको लिखेंगे 1, और A2 हमारी 3/4 और थर्ड है हमारी 9/16। अब इसका जो सारवंतर है वो समान आना चाहिए, अगर समान है तो समांतर श्रेणी है, और सारवंतर इसका समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये क्या हमारा A1 है, ये A2 है और ये आपका A3 है, ठीक है। और सारवंतर क्या होता है, सारवंतर D1 बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। A2 को हमारे पास क्या है, 3/4 है, तो 3/4 माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, और 3 में से 4 गया तो क्या आएगा, माइनस के 1/4, तो डी का जो मान होगा वो क्या होगा हमारा, माइनस के 1/4, D1 बराबर माइनस का 1/4, ठीक है। ये D1 निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, अब D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या होता है, D2 बराबर होता है A3 माइनस A2, इसमें से इसको घटाएंगे, A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास क्या है, A3 हमारे पास 9/16 माइनस A2 हमारे पास क्या, 3/4, 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, 16 एकम 16, 1 का 9 में गुणा करेंगे 9, माइनस 4 चौक 16, 4 3 12, तो 12 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 3/16, ठीक है। अब यहाँ पर D2 का जो मान है वो कितना है हमारा, माइनस का 3/16, अब D1 का मान 1/4 है और D2 का मान है माइनस का 3/16, ठीक है। तो D1 किसके बराबर नहीं है, D2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे D1 D2 के बराबर नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 के, ठीक है। जब D2 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इनका सारवंतर, इनका सारवंतर समान नहीं है, इनका सारवंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसका सेकंड क्वेश्चन पार्ट हमने आराम से निकाल दिया। अब इसी का चलना है तीसरा पार्ट, इसके तीसरे पार्ट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट हमारा ये रहा, तीसरा पार्ट कह रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है
और बाद में प्रति मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ जाती है। ये पहले क्वेश्चन की तरह सेम, पहले 150 है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, 50 बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ लिख देंगे। अब हम यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत कितनी है, 150, कितनी है, 150। यहाँ से A1 क्या हो जाएगा हमारा, 150। ठीक है, A1 यहाँ से हमने निकाल लिया। और प्रत्येक मीटर बाद कितना बढ़ रहा है, वो 50 बढ़ जाता है। यहाँ पर लिखेंगे दूसरे मीटर की लागत कितनी आएगी, दूसरे मीटर की जो लागत होगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 150 तो था, 50 और बढ़ जाता तो कितना हो गया हमारा, 200। मतलब A2 बराबर यहाँ से क्या हो गया, 200 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तृतीय मीटर की या तीसरी मीटर की खुदाई, तीसरे मीटर की जो लागत है वो कितनी आएगी आपकी, 200 है ये, प्लस 50 और लगाओ इसमें, तो कितना हो गया, 250 हो गए। तो यहाँ से A3 बराबर क्या हो गया, 250 हो गया। ठीक है, अब जो हमारी श्रेणी बनी वो क्या बनी, 150, 200 और 250। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारी श्रेणी जो बनेगी हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, वो बनेगी 150, 200 और 250। ठीक है, यहाँ से हमारी श्रेणी कंप्लीट, 150, 200, 250। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो निकालेंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इसका जो सारवंतर है वो हम निकालेंगे। सारवंतर देखिए D1 बराबर A2 माइनस A1 होता है। A2 के हमारे पास 200 माइनस कितना, 150। तो ये D1 बराबर क्या हो जाएगा, 150 में से 150 गया तो कितना बचेगा आपका, 50 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से D1 बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, 50 निकल के आराम से आ गया। ठीक है, अब ये हम निकालेंगे यहाँ पर D2। तो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास क्या है, यहाँ से होता है D2 बराबर A3 माइनस A2। यहाँ से हम A3 का मान रखेंगे, A3 का मान है हमारा 250, मतलब 250 माइनस A2 है हमारा 200। ठीक है, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से D2 बराबर 250 में से 200 घटाएंगे कितना आएगा, 50 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो D2 बराबर यहाँ से क्या हो गया, 50। अब दोनों के मान क्या है, D1 और D2 के मान क्या आपस में बराबर है। जो सारवंतर है इनका क्या है, बराबर है, किसके, 50 के। तो यहाँ लिख देंगे इनका सारवंतर समान है, इनका जो सारवंतर है वो क्या है, समान है। अतः यह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी लिख दो, या आप AP लिख सकते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में है, इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हैं। इसका जो 4 पार्ट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4 पार्ट इसका क्या करा, ये करा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जब 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। पहले 10 था हमारा, उसके बाद 8% वार्षिक दर लगा दी गई इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसका हम इसमें प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे, पहले वर्ष की राशि जो थी, पहले वर्ष की जो राशि दे रखी है वो कितनी है, 10,000। कितनी है आपकी, यहाँ पर इसको A1 मान लेते हैं, ये आपकी 10,000। ठीक है, और दर आपको कितनी दे रखी है, 8% वार्षिक है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज तो निकल जाएगा इसी से। यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो मूलधन क्या है हमारे पास, 10,000 रुपये है। क्या है, 10,000। दर कितना है हमारे पास, दर आपको 8% दे रखा है, गुणा समय 1 वर्ष है, बट्टे 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 100 और 8, 800। 100 गुणा 8 करेंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आया हमारा, ब्याज निकल के आ गया। अब जो अगला जो साल होगा उसका जो टोटल बनेगा वो क्या होगा, 10,800 तो बनेगा, 10,000 तो चल ही रहे हैं, 800 ब्याज हो गई। तो ये दूसरे वर्ष की जो राशि होगी वो क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि। ये पहले वर्ष की थी, अब निकाल रहे हैं दूसरे वर्ष की राशि। तो वो हो जाएगी आपकी 10,000 रुपये प्लस 800 रुपये।
तो ये हो जाएगा आपको 10,800 रुपये। ठीक, यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा A1, तो हमने ये मान लिया था, और A2 हमारा ये निकल के आ गया, ये हमारा A2 निकल के यहाँ से आ गया। अब तीसरे वर्ष का भी ब्याज निकाल दीजिए। यहाँ पे देखो तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना निकल के आएगा यहाँ से, इसी का निकाल देंगे, 10,800 गुणा 8%, एक वर्ष बट्टा 100, इसका निकालेंगे ना तीसरे वर्ष में। द्वितीय वर्ष में तो इतना हो गया, तीसरे वर्ष में इसका 8% निकालेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 का गुणा इसमें करो, 8 8 64 और 8 एकम 8, यहाँ से 864 निकल के आ गया। जो ब्याज है वो निकल के आया 864 तीसरे वर्ष का। अब इसमें क्या करेंगे, ये पहले वर्ष की राशि, ये दूसरे वर्ष की राशि, अब लिखेंगे तीसरे वर्ष की राशि। तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, 10,800 में इसको प्लस कर देंगे 864, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4 6 8 8 16 का 701, और ये हो जाएगा 11,664। A3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, A3 बराबर हो जाएगा यहाँ से 11,664। ठीक है, अब तीनों को हम लिखेंगे, जो श्रेणी हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, एक 10,000, 10,800 और 11,664। यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी, एक तो हमारी 10,000 और एक 10,800 सेकंड, और तीसरी है 11,664। ये हमारी श्रेणी यहाँ पे बन गई। और A1 क्या था हमारे यहाँ पे 10,000 है, A2 हमारा ये है, और A3 हमारा 11,664। ठीक है, अब यहाँ से जो सारवंतर वो क्या निकालेंगे, सारवंतर D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास यहाँ पे, A2 है हमारे पास 10,800, 10,800 माइनस 10,000। ठीक है, तो यहाँ से D1 बराबर कितना निकल के आ गया, 800 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारा D1 कितना निकल के आ गया, D1 निकल के आ गया हमारा 800 निकल के आ गया। अब निकालेंगे यहाँ से D2। D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है 11,664, माइनस A2 क्या है हमारे पास 10,800। तो यहाँ से भी कितना निकल के आना चाहिए हमारा, 800 निकल के आना चाहिए। देखिए घटाइए, क्या आ जाएगा, 4 में 0 घटाए 4, 6 में से 6 0 घटाएंगे 6 आएगा, और 16 में से 8 गया तो 8, बाकी 0 बचेगा। तो ये हमारा क्या आएगा 864 आ गया, डी बराबर, ये डी बराबर 864 है, और डी बराबर क्या है 800 है यहाँ पे। तो यहाँ डी लिख देंगे, D1 नॉट इक्वल टू D2। ये आपस में समान नहीं है, तो ये सारवंतर श्रेणी, सारवंतर नहीं है तो समांतर श्रेणी भी नहीं बनेगी यहाँ से। तो यहाँ से लिख देंगे सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी, ये जो श्रेणी है, यह श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आराम से सॉल्व कर लिया है। अब करेंगे हम इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A है और सारवंतर क्या है T है। A और D दे रखे हैं, इसके 4 पद आगे और हमको लिखने हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्या है पहला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, A और D हमको क्या दे रखे हैं, संख्या दे रखी है। तो A बराबर क्या है हमारा, यहाँ पे है 10, और D बराबर क्या है हमारा, D बराबर भी 10 है। तो इसको हम मान लेते हैं A1 बराबर 10। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है उसको हम लगाएंगे। A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है आपका A प्लस D। ठीक है, या A1 मान लीजिए इसको, बात एक ही है। तो A1 हमारे पास क्या है 10, और D हमारे पास क्या है 20। तो A2 बराबर यहाँ से क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, A3 निकालेंगे अब हम यहाँ से A3 निकालेंगे। A3 बराबर क्या होता है A2 प्लस डी, A2 प्लस डी। A2 हमको कितना दिया है 20,
और डी कितना है हमारे पास 10, तो 20 और 10 कितना हुआ 30 हुआ। ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 20 और 10 30, एक पद निकल गया, दो पद निकल गया, तीसरा पद निकालेंगे, तीन ही पद निकालने हैं हमको, चार पद निकालने हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो ए फोर वन निकालना है यहाँ से हमको, ए थ्री ये हो गया, ए फोर वन निकालेंगे यहाँ से, ए फोर बराबर ए थ्री प्लस डी, ए थ्री हमारे पास 30 और डी कितना है हमारे पास 10 है, तो ए फोर बराबर क्या हो गया 30 और 10 40, ठीक है। अब जो श्रेणी बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, आपकी जो श्रेणी बनेगी आपकी वो बनेगी आपकी 10, उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद 20 है, उसके बाद 30, उसके बाद 40, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस इसने पहले दे रखा है कि 10 का डिफरेंस होना चाहिए सबके बीच में, तो आप देख सकते हैं 10 के बाद 20 है तो इसका डिफरेंस कितना 10 का, 20 के बाद 30 है तो डिफरेंस कितना 10 10 का, इसमें क्या है सब में आपस में डिफरेंस है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर दे रखा है यहाँ पे कितना -2 और डी बराबर दे रखा है यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बराबर क्या है -2 है और डी बराबर क्या है 0 है। सेम इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को, इसके जो 5 पार्ट हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ए टू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ए वन प्लस डी, तो ए वन हमारा क्या है यहाँ पे बेटा ये -2 है, प्लस डी क्या है 0, तो ए टू बराबर क्या हो गया -2, डी का मान तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए टू बराबर क्या हो गया -2 यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब निकालेंगे हम यहाँ से ए थ्री बराबर क्या है ए टू प्लस डी, अब ए टू क्या है हमारे पास -2 है और डी हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। तो ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए थ्री, अब वो निकालेंगे हम ए फोर, तो ए फोर बराबर क्या होगा ए थ्री प्लस डी, ए थ्री क्या है हमारे पास -2 और डी क्या है हमारे पास 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए फोर भी बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ से जो समांतर श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे लिख देंगे ए पी बराबर कितना है -2 बना है, -2 -2 और -2, ये हमारी श्रेणी बन गई यहाँ से, ठीक है। दोनों पार्ट इसके कंप्लीट। अब निकालते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कह रहा है कि ए बराबर तो 4 है, ए बराबर 4 और डी बराबर -3, और डी बराबर क्या है -3, इसको ए वन मान लेते हैं और अब यहाँ से हम निकाल देंगे ए टू बराबर क्या है ए वन प्लस डी, तो ए वन क्या है हमारे पास 4 और डी हमारे पास है -3, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ए टू बराबर क्या हो जाएगा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ए टू बराबर यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम यहाँ से ए थ्री निकालेंगे हम यहाँ पे हम, ठीक है। तो ए थ्री हम निकालेंगे यहाँ से, तो ए थ्री बराबर क्या होगा ए टू प्लस डी, ए टू प्लस डी, तो ए टू हमारे पास कितना है 1 है, तो 1 प्लस डी कितना है हमारे पास -3 है, तो यहाँ -3 ही हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा -3 में से गया तो -2, ए थ्री बराबर यहाँ से कितना हो गया -2 हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे ए फोर, यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए फोर बराबर होता है ए थ्री प्लस डी, ए थ्री हमारा -2 है और डी हमारा कितना -3, तो ए फोर कितना हो जाएगा यहाँ से -5 हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे ए फोर बराबर -5, ठीक है। इससे आगे भी हम पद और निकाल सकते हैं, ये तो ए फोर हो गया, अब यहाँ पे ए फाइव लिख लेते हैं, इससे अगला पद निकालेंगे हम ए फाइव बराबर ए फोर प्लस डी, तो ए फोर हमारे पास कितना है -5 है, ठीक है, और डी कितना है हमारे पास -3 है, तो कितना हो जाएगा -5 और -3 -8, तो ए फाइव बराबर यहाँ से क्या हो गया -8, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, और यहाँ से हमारी जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, एक तो हमारा 4 और यहाँ से बनेगा वो 1 और 1 -2 और फिर उसके बाद है -5, उसके बाद -8, इस तरीके से आप इस श्रेणी को कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। यहाँ से 3 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए हमने, अब इसके बाद चौथा पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे। देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और बताएं कि वीडियो कैसी है, कैसी बनी है, कैसा हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा या आपको जैसा लग रहा है वैसा, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर अवश्य करें। कुछ इसका पार्ट है ए बराबर कितना दे रखा है -1 और डी बराबर दे रखा है 1/2,
A1 मान लिया हमने इसको, तो इसका जो A2 पार्ट है उसको हम निकालेंगे। तो A2 बराबर क्या है, A1 प्लस डी। तो A1 क्या है हमारे पास -1 और डी हमारे पास क्या है 1/2। तो ये इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 एलसीएम आ जाएगा, एक का 2 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 एक का 2 प्लस 2 का 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। माइनस के 2 में से 1 घटाएंगे आएगा माइनस का 1/2। तो A2 का जो मान है वो कितना आएगा हमारा, माइनस का 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हम A3 निकाल लेंगे। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, यही करेंगे जो करते आ रहे हैं, बराबर A2 प्लस डी। तो A2 क्या है हमारे पास माइनस का 1/2 और डी क्या है हमारे पास 1/2। अब आप देखोगे एक माइनस में एक प्लस में है, लेकिन सेम संख्या है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। जब आपस में कट हो जाएंगे, इसमें से इसको कट हो जाएगा तो बचेगा क्या 0। A3 का जो मान है वो क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, A4 निकालेंगे। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, A4 बराबर क्या होता है बेटा A3 प्लस डी। तो A3 का मान क्या है हमारे पास, A3 का मान है हमारा 0 और डी का मान है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो 0 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें क्योंकि जोड़ है, गुणा होता तो फर्क पड़ता पूरा पूरा, है ना। तो प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से A4 बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ से 1/2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसका एक पार्ट और निकाल लीजिए, A5 और निकाल लीजिए। बहुत सारे पार्ट, अगर क्वेश्चन पूछ कहता ना 6 पद, प्रथम 6 पद लिखिए बनाकर 6 पद 8 पद, अब कितने भी पद इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A5 क्या होता है A4 प्लस डी, यहाँ पर लगा दीजिए A4 प्लस डी। A4 हमारे पास क्या है 1/2 और डी का हमारे पास क्या है 1/2, दोनों सेम सेम है। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सेम सेम है तो क्या करेंगे, जोड़ दो, 4 कर दूं क्या, नहीं होते, जोड़ करने पे ये नहीं होता, 2 और 2 नीचे वाला सेम ही रहेगा। अगर हर समान है तो ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है, एक और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2/2। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे, 2 एकम 2। A5 बराबर क्या हुआ यहाँ से, A5 बराबर हमारा क्या हुआ यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो श्रेणी बनेगी हमारी, यहाँ लिख देंगे श्रेणी, जो हमारी समांतर श्रेणी जो बनेगी यहाँ से वो क्या होगी, वो होगी एक तो हमारी -1 और उसके बाद है हमारा माइनस का 1/2 और उसके बाद है हमारा A3 0, A4 है 1/2 और उसके बाद है 1। इस तरीके से हमारी श्रेणी बन गई आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चनों को आप भी सॉल्व कर सकते हो, बस एक बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसका जो 5वां पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए बराबर कितना है, इस अब इसने दशमलव में दिए हैं संख्या, ए बराबर माइनस का 1.25 है और डी बराबर कितना माइनस का 0.25 है। देख इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिए, ए कितना दे रखा है हमको -1.25 और डी बराबर कितना दे रखा है माइनस का 0.25, 0.25। इसको A1 मान लेते हैं। अब A2 बराबर क्या होता है, यहाँ से निकाल लीजिए, A2 बराबर A1 प्लस डी। A1 हमारे पास क्या है माइनस का 1.25, डी क्या है हमारे पास यहाँ पे प्लस, ये माइनस का 0.25 है, इस तरीके से लिख लेते हैं, माइनस का 1.25 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 0.25। अब आप देखोगे दशमलव के बाद 25 इसमें है, 25 इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या होंगे आपस में, ये आपस में जुड़ेंगे, तो ये 25 और 25 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा आपस में। तो 5 और 5 0, हाँ सर 1 2 और 2 4 1 5, दशमलव का दशमलव, एक में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा बेटा। ठीक है, तो A2 का जो मान है वो क्या आएगा हमारे पास 1.5 या 1.25, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, A2 का मान निकल गया यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, अब क्या निकालेंगे हम यहाँ से, अब निकालेंगे हम A3 का मान। ठीक है, A2 का मान हमने आराम से निकाल लिया, अब निकालेंगे हम A3। A3 का जो मान होता है वो क्या होता है A2 प्लस डी। A2 हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास है माइनस का 1.50 और डी का मान है हमारा, तो डी को हम माइनस डायरेक्टली रख देते हैं यहाँ पर 0.25, दोनों जुड़ेंगे तो माइनस माइनस का माइनस ही रहेगा, 50 और 25 कितने होंगे 1.75, तो 1.75, A3 का मान कितना हो गया 1.75, किसके माइनस के। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, A3 का मान हमने यहाँ से आराम से निकाल लिया। अब निकालेंगे हम यहाँ से A4।
A4 क्या होता है, A3 + D, A3 + D। A3 क्या है हमारे पास, माइनस का 1.75, और D हमारे पास क्या है, माइनस का 0.25। ठीक है, 75 और 25 इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100, 200, 2 हो गया, 2.0 हो जाएगा यहाँ से, तो ये होगा, हम इसको 2 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, या 0 लिख दो, बात एक ही है। A4 का मान है वो क्या है हमारा, 2 आ गया निकल के यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम A5 और निकाल लेते हैं। A5, A5 क्या है, A4 + D, A4 + D, तो A4 का मान क्या है 2, और D का मान क्या हमारा, D का मान है हमारा 0.25, 0.25। ठीक है, तो A5 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, A4 का मान यहाँ से बेटा माइनस आएगा, माइनस 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 रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी माइनस रहेगा, तो इसको हम जोड़ दो तो 2.25। ठीक है, यहाँ से हमारा ये बन गया, हम सारे पद निकाल लिए तो यहाँ लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी, अतः जो श्रेणी हमारी बनी वो हमारी बनेगी, क्या है, A1 दे रखा हमको माइनस का 1.25, कॉमा माइनस का 1.50, और माइनस का 1.75, और माइनस का 2.0, और 2.25, 2.25, ऐसे करके आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी श्रेणी यहाँ तक कंप्लीट। ठीक, और इसमें हमने पहला जो क्वेश्चन के 4 पार्ट है वो कंप्लीट किए हैं, और दूसरे के जो 5 पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और 4 जो दोनों क्वेश्चन है इनके सारे पार्टों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगली जो वीडियो में हम तीसरे और चौथे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को रिवीजन करिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।